हे गाइज, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसमें ये बीफार्म 4th सेमेस्टर में है, इसका सब्जेक्ट कोड है BP 4050T। तो सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम से पहले जरूर से पढ़ करके जाना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए हैं और ये मतलब कि इनकी जो PDF है आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना भी प्ले स्टोर पे जाके, वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी अदर सब्जेक्ट थे उनकी भी हमने अपलोड कर दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप प्लेलिस्ट को देखिए, चेक करिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में, और उसमें जो पहला क्वेश्चन है देखिए वो है व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व्ड विद हर्बल ड्रग एंड राइट द मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ हर्बल ड्रग। तो जो हर्बल ड्रग होती है उसमें कौन कौन से अडल्ट्रेशन हो जाते हैं वो आपने बताना है। इसके अलावा कि उसको जो इवेल्युएशन होता है, कैसे हम इवेल्युएशन करते हैं, उसके मेथड्स क्या क्या हैं वो आपने देखने हैं। जो ना लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ से है अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन एंड इवेल्युएशन बाई ऑर्गेनोलेप्टिक माइक्रोस्कोपिक फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। तो अगर ये सभी मेथड पूछे जाते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, यानी कि 10 नंबर में, या फिर केवल एक ही पूछा जाता है जैसे कि लाइक फिजिकल मेथड बताइए या फिर केमिकल मेथड बताइए, तो ये सिंपली 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो इसको आप इस तरीके से पढ़ लेना। दूसरा है आपका देखिए वो है व्हाट आर वेरियस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आप देखोगे फर्स्ट यूनिट में ही है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो इसके जो सारे मेथड हैं उनको आप देख लेंगे, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल, कीमो एंड सेरो टैक्सोनॉमिकल। तो इसमें जो मतलब ये इनको आप देख लेना कि क्या है बस, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना वो है केवल टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो डिटेल में पूरा नोट आता है, राइट डिटेल नोट ऑन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग या मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट वो है देखिए व्हाट डू यू मीन बाई ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, गिव एग्जांपल। तो ये क्या होती हैं आपकी ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, एग्जांपल के साथ आपने बताना है, 2 मार्क्स में ये आ सकता है। नेक्स्ट देखिए वो है आपका डिफाइन फार्माकोग्नोसी एंड डिस्कस स्कोप एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या है ये तो आपको पता ही होना चाहिए, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। इसके अलावा इसका स्कोप क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री वगैरह, इस पर भी कभी कभी ये 7 मार्क्स में आ जाता है। तो 3 स्टार है, देख लेना एक बारी। नेक्स्ट देखिए लास्ट में वो है डिफाइन क्रूड ड्रग एंड व्हाट आर सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग, गिव एग्जांपल। तो क्रूड ड्रग क्या होती है ये 2 मार्क्स में आ जाता है। इसके अलावा सोर्स यानी कि प्लांट सोर्स और मैरिन सोर्स, एनिमल सोर्स, ये जो टिश्यू कल्चर वगैरह है तो ये इसके सोर्स होते हैं, आपने एग्जाम्पल में ये याद रख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए वो है हमारी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड देखिए ये छोटी सी है, इसमें जो है हमारी जो नेचुरल ड्रग होती हैं उनका कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, सारा कुछ है। तो ये जो सारी प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो बात करते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो देखिए पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ड्रग। तो कल्टीवेशन यानी कि कैसे उनको कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेट करने के बाद कलेक्शन कैसे करते हैं, देन उनकी प्रोसेसिंग। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये 10 मार्क्स में फुल लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है केवल प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल ड्रग। तो 2 टाइप्स की प्रोसेसिंग होती है, एक प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग। तो ये जो है आप पढ़ लेना, बाकी का मैं इसको सॉल्व कराने की भी कोशिश करूँगा, आपको मतलब कि वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे फार्मेसी वाला ऐप पे। तो ट्राई करूँगा मैं इसको सॉल्व कराने की। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो जो हमारा कल्टीवेशन होता है, जैसे कि यहाँ से यही क्वेश्चन बन रहा था कल्टीवेशन, तो ये कल्टीवेशन पे ही आप आगे को और पढ़ सकते हैं कि उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो बात करें ना, ये एक ही तरह का क्वेश्चन है, या तो फिर ये आएगा या फिर इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो इस तरीके से आपने पढ़ना है, 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप बात करें तो कुछ हमारी टर्म है, जैसे कि पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो इनको ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये जो म्यूटेशन जो है ये कितने टाइप्स का होता है आप ये भी देख लेना। और इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन पे भी कभी कभी ये लॉन्ग में क्वेश्चन बन जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको देख लेना। और लास्ट में जो कि एक क्वेश्चन बचा है वो है व्हाट आर द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो मेडिसिनल प्लांट को आप कैसे कंजर्व करोगे उस पर देखिए 2 स्टार है, आप इसको एक बार देख लेना। अब आप कहोगे कि आपने जो है ये पूरी यूनिटी रख दी है,
कि पूरा कि इसको कल्टीवेट करो, इसको हम कलेक्शन करो, प्रोसेसिंग करो, कंजर्वेशन करो। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे स्टार इसी वजह से दे रखे हैं, जैसे कि 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार। तो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार को आपके पास टाइम भी नहीं है, तो जैसे कि ये था कंजर्वेशन वाला, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और बाकी का ये जो है आप इनको बिल्कुल भी ना छोड़ें, अगर आपके पास टाइम भी नहीं है ना तो आप बिल्कुल इनको तैयारी करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट से यही लॉन्ग में फंसते हैं। तो इस तरीके से आपने देखिए क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए वो हमारे यूनिट 3 जो कि सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर, डिस्कस देयर टाइप्स एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो देखिए यहाँ पे टिश्यू कल्चर छोटा सा ही एक यूनिट है, इसमें देखिए क्या है कि टिश्यू कल्चर क्या है, उसके टाइप क्या है, उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, वही ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। अगर ये पूरा आता है ना इस तरीके से तो पूरा 10 मार्क्स में बनेगा, या फिर केवल सिंपली कभी कभी देखिए पूछ लेता है। यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशन इन फार्माकोग्नोसी, अगर उनकी केवल एप्लीकेशन आती हैं डेफिनेशन के साथ में तो इस 7 मार्क्स में आता है। तो ये इस तरीके से एक ही क्वेश्चन है, और एक 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट आर इडिएबल वैक्सीन्स, कि इडिएबल वैक्सीन्स क्या होती हैं, एग्जाम्पल आपने ध्यान से याद रखने हैं। तो ये जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ से बहुत ही छोटी सी यूनिट है, तो मैं ट्राई करूँगा इसको एक ही वीडियो में कवर करने की, और बहुत आसानी से आप इसको ये समझिए यहाँ से 10 और या बोले तो 15 नंबर ये बिल्कुल पक्के यहीं से आने वाले हैं। तो ये बिल्कुल आप ट्राई करना। एंड नेक्स्ट देखिए यूनिट 4 वो है हमारी डिस्कस द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, गिव इट्स प्रिंसिपल एंड इट्स रोल इन फार्माकोग्नोसी। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड चाइनीज सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अपना ही वही हो जाता है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा क्या है, उसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, उसमें हम एक आता है हमारा पंच महाभूत के सिद्धांत, और इसके अलावा त्रिदोषा थ्योरी वगैरह आती है, तो उनको आप देख लें, जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना तब वो सारा कुछ आएगा। एंड उनका रोल क्या है फार्माकोग्नोसी में, तो इस तरीके से 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए वो है गिव द प्रिंसिपल ऑफ सिद्धा और होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो देखिए इनमें से जो सिद्धा है और होम्योपैथी है, इसके अलावा यूनानी भी है, इनके आप प्रिंसिपल याद रख लेना कि उनका प्रिंसिपल क्या है, वो किस पर बेस्ड है। ठीक है, तो 7 मार्क्स में 2 मार्क्स में ही पूछ सकता है। बाकी का इंपॉर्टेंट वही है हमारा आयुर्वेदा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वो हमारा डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विद एग्जांपल। तो ये क्या होते हैं ये तो आपने पता ही होना चाहिए, 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है। लास्ट में है देखिए वो है डिफाइन डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ। तो यहाँ पे ना देखिए कुछ हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे रखे हैं, लाइक एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनोइड्स, टैनिन, वोलेटाइल एंड रेजिन्स। तो इनका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ये वगैरह सारा कुछ पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट लिखे हैं आप उनको ज़रूर से पढ़ लेना, लाइक ग्लाइकोसाइड है, एल्कलॉइड्स है, तो ये कई बार आए हैं, तो ये 7 मार्क्स में आ जाते हैं कि वाट आर ग्लाइकोसाइड्स, क्लासीफाई देम एंड राइट देयर प्रॉपर्टीज़ या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो इस तरीके से बाकी रेजिन, टैनिन आप 2 मार्क्स के हिसाब से इनको भी देख लेना। तो इस तरीके से यूनिट 4 कंप्लीट होती है। बाकी उसके बाद है हमारी यूनिट 5। तो यूनिट 5 भी देखिए हमारी बहुत ही आसान है, आपने समझना है कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले तो वही होता है कि आप प्लान कैसे कर रहे हो, कि प्लान मतलब कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप पढ़ोगे ना, बहुत ही आसान है। देखिए पहला क्वेश्चन है गिव द सोर्स एंड एक्सप्लेन प्रिपरेशन, इवेल्युएशन, स्टोरेज एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ हनी अगार। और यहाँ पे शायद छूट गया, मैं अभी लिख देता हूँ। ये था हमारा कॉल मोगरा, कॉल मोगरा, ये हमारा ऑयल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एंड जेलेटिन। तो इसका क्या है कि आपने देखिए, आप जब देखोगे यहाँ पे कुछ हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दे रखे हैं, तो उनका पढ़ना क्या है, सोर्स, प्रिपरेशन, इवेल्युएशन एंड स्टोरेज एंड उनका यूज़। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ना हनी है, यानी कि शहद, इसके अलावा अगार है, एंड चावल मोगरा ऑयल है, एंड जेलेटिन है। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे दे रखे हैं, लाइक जैसे कि अकासिया, अगार, ट्राकांथोनी, जेलेटिन, कैजीन, प्रोटीलाइटिक एंजाइम, कैस्टर ऑयल, चावल मोगरा ऑयल। तो इतने सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैंने सेलेक्ट किए वो है हनी, अगार, चावल मोगरा ऑयल एंड जेलेटिन। तो इनका सोर्स, इनकी प्रिपरेशन, इनकी स्टोरेज, इनका थेराप्यूटिक यूज़ ये आपने पता होने चाहिए। या फिर क्वेश्चन दूसरी तरीके से आता है, जैसे कि आपको समझ भी नहीं आएगा, वो कोई डिस्कस फार्माकोग्नोस्टिक प्रोफाइल ऑफ हनी, यानी कि फार्माकोग्नोस्टिक प्रोफाइल कहने का मतलब यही है कि उसका सोर्स क्या है,
वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसका सोर्स क्या है, प्रिपरेशन, एवेल्युएशन, स्टोरेज एंड थेराप्यूटिक यूज़। तो सारा कुछ वो भी इसी में बताना है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जैसे कि हमारा जिलेटिनस पे क्वेश्चन बन जाता है कि उसकी फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और यानी कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस तरीके से। और इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गिव द बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ कॉटन, जूट एंड हेम्प। तो आपको देखिए इनके ना बायोलॉजिकल सोर्स पता हो जाएंगे ना, आप तो इनके यूजेस लिख सकते हैं, जैसे कि कपास, जूट, भांग, इनका यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ हमारे प्लांट प्रोडक्ट दे रखे हैं लाइक कॉटन, जूट, हेम्प। तो इनका आपने बायोलॉजिकल सोर्स पता होना चाहिए। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, कोई भी एक आ सकता है। बाकी का इसमें कॉटन और हेम्प इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, गिव एग्जांपल। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं, जो कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है लाइक दिस, ये हमारे सारे। तो इनके एग्जाम्पल आप देख लेना, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट में है क्वेश्चन जो कि हमारा बिल्कुल एंड में, वो है राइट ए नोट ऑन नोबल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम मैरीन सोर्स। तो लास्ट में आप यूनिट में देखोगे नोबल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम मैरीन सोर्स। तो ये क्या है, उनके ऊपर पूरा आपने नोट लिखना है। तो इस तरीके से जो है हमारी फार्माकोग्नोसी के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कवर किए हैं। और हर एक यूनिट से हमने क्वेश्चन लिए हैं, 4-5 क्वेश्चन ही हैं पूरे के पूरे। और टोटल अगर हम बात करें ये 24-25 क्वेश्चन है। आप इन्हीं को पढ़ लो, आप आराम से पास हो जाओगे। तो यही मैंने आज की वीडियो में बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ जरूर से शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।